दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे और ये फैक्ट्स देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नंबर वन, दोस्तों आपने पानी में उठने वाली वेव्स तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो वेव्स नीचे से कैसी दिखती हैं? ये देखें गाइस, ऐसी दिखती हैं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आइसलैंड और ग्रीनलैंड दो कंट्रीज़ के नाम हैं। इनको सोचकर लगता होगा कि आइसलैंड में सिर्फ बर्फ़ होगी और जबकि ग्रीनलैंड में सिर्फ ग्रीनरी, जबकि ऐसा नहीं है। आइसलैंड की रियलिटी ये है कि उसमें सिर्फ ग्रीनरी है और ग्रीनलैंड में सिर्फ आइस। नंबर थ्री, दोस्तों आपने वोल्केनो इरप्शन तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता था कि स्पेस से वोल्केनो इरप्शन कुछ इस तरह का दिखता है? नंबर फोर, जब हम मेटल की बॉल और पंख को एक साथ हवा में गिराएंगे तो मेटल की बॉल पहले गिरेगी और पंख बाद में, जबकि वैक्यूम में अगर हम इन दोनों को गिराएं तो वो दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि आपको पता था कि वैक्यूम में इनका मास मैटर नहीं करता। नंबर फाइव, दोस्तों अगर हम आजकल के नालों को देखें तो उनमें गंदगी ही मिलती है, जबकि जापान में बिल्कुल साफ सुथरा पानी होता है और उनमें मछलियां भी पाई जाती हैं। नंबर सिक्स, दोस्तों आपने सूरज ग्रहण को ज़मीन से देखा होगा, लेकिन ये देखें एरोप्लेन से सूरज ग्रहण कुछ ऐसा दिखता है। नंबर सेवन, दोस्तों मार्स पर लगाया हुआ जंप अर्थ के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा होता है। अर्थ पर एक एवरेज इंसान 3 फीट तक ही जंप लगा सकता है, जबकि मार्स पर लगाया हुआ जंप आपको 6 फुट तक पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 37% है। तो इसी वजह से मार्स पर हर इंसान का वजन 37% कम हो जाता है, और अगर एक इंसान का अर्थ पर वजन 70 kg है तो ये 37% कम होकर मार्स पर सिर्फ 25 kg रह जाएगा। और अगर हम मार्स के मून फोबस पर खड़े होकर जंप लगाएं तो ये एक अंदाजे के मुताबिक 773 मीटर का जंप होगा, और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सियारा जितना छोटा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों अगर हम जुपिटर की बात करें जो कि सबसे बड़ा सियारा है, उसकी ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। नंबर एट, दोस्तों अगर हम लाइट स्पीड की बात करें तो सारा यूनिवर्स घूमने में हमें कितना वक्त लगेगा, आज हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों अगर हम लाइट की स्पीड से चांद पर जाएं तो सिर्फ हमें 1 सेकंड का वक्त लगेगा, और जहां पर नासा के रोवर को मार्स पर पहुंचने में 7 माह लगे थे, अगर हम लाइट स्पीड से जाएं तो सिर्फ हमें 3 मिनट लगेंगे। हमें मरकरी पर जाने में सिर्फ 4 मिनट लगेंगे, और सूरज की बात की जाए तो हमें सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन पर सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। और हाँ दोस्तों, अगर जुपिटर की बात की जाए जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है, तो इस पर पहुंचने में हमें सिर्फ 43 मिनट्स लगेंगे, और अगर सैटर्न की बात की जाए तो हमें सिर्फ 20 मिनट 15 सेकंड लगेंगे। दोस्तों अगर आपको मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक जाना है तो आपको 25,000 साल लगेंगे। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में कितने वक्त लगेंगे, जो कि हमारे से 2,537 मिलियन लाइट ईयर दूर है, तो इस पर पहुंचने में 2,5 मिलियन ईयर्स लगेंगे। नंबर नाइन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों की मदद से बनाई गई सबसे महंगी चीज़ है, और इसको 20 नवंबर 1998 में स्पेस में भेजा गया था, और इसको बनाने में $150 बिलियन की कॉस्ट आई थी। और दोस्तों इस स्पेस स्टेशन को बनाना इतना महंगा था कि कोई भी मुल्क अकेला काम नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका, रशिया, यूरोप, कनाडा, जापान और कई ममालिक ने मिलकर इस पर काम किया। दोस्तों इसको हर साल मेंटेन करने की कॉस्ट $3 से $4 बिलियन आती है, और अगर इसके महंगे होने की वजह की बात की जाए तो ये महंगा इस वजह से है क्योंकि ये एक स्पेस लेबोरेटरी के तौर पर काम करता है, जहाँ पर इंसान रहता भी है, और ये अर्थ के गिर्द 90 मिनट में चक्कर लगाता है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है। और दोस्तों इसमें बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, और इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए टाइम टू टाइम ज़मीन से सप्लाई शटल्स को आना पड़ता है। और हाँ दोस्तों इसमें वाटर रिकवरी सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें एस्ट्रोनॉट के यूराइन को पानी में बदल कर पीने के काबिल बनाया जा सकता है।